आप सभी दर्शकों का लीगल नॉलेज 29 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। यह कानून 15 जून 2005 को भारतीय संसद द्वारा पास हुआ और 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। इसमें सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ। इससे पहले नागरिक दफ्तरों के चक्कर काटते थे, ऑफिसों के चक्कर काटते थे, कई कई महीने तक उनकी फाइल दफ्तरों में अटकी रहती थी, उनके काम समय पर नहीं हो पाते थे और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। तो इसलिए उनको पब्लिक अथॉरिटी से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, एनजीओ से, सहायता प्राप्त संस्थानों से सूचना मांगने का अधिकार मिला। अब कोई भी नागरिक, भारतीय नागरिक, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, किसी भी रिकॉर्ड से संबंधित, किसी भी कार्य से संबंधित, निर्माण कार्य से संबंधित या और किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकता है। यह उसका अधिकार बन चुका है। तो प्रत्येक ऑफिसर जो है सूचना देने के लिए बाध्य है। उसे सूचना 30 दिन के अंदर देनी पड़ती है। अगर वो 30 दिन इस निर्धारित समय में सूचना नहीं दे पाता तो उसे आरटीआई फ्री ऑफ कॉस्ट देनी पड़ती है और प्रत्येक नागरिक उस अधिकारी के विरुद्ध हायर अथॉरिटी को अगले 30 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकता है। अगर 30 दिन में भी सूचना ना मिले तो 90 दिन के अंदर स्टेट कमीशन या सेंट्रल आरटीआई कमीशन से अपील कर सकता है। तो प्रत्येक नागरिक का ये अधिकार बनता है और प्रत्येक गवर्नमेंट ऑफिसर का भी अधिकार बनता है कि वो समय पर सूचना दे। अगर सूचना किसी के जीवन से या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो वो सूचना 48 घंटे के अंदर ही प्रोवाइड की जाएगी। सूचना के लिए नॉमिनल फीस 10 रुपये लगती है और A3 या A4 साइज की कॉपी के लिए 2 रुपये पर पेज लगती है, परंतु बीपीएल कैंडिडेटों के लिए ये सूचना फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो बीपीएल कैंडिडेट के लिए बीपीएल कार्ड होना जरूरी है और सूचना समय पर मिलनी आवश्यक है। तो आरटीआई के लिए कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। सबसे पहले 2008 में अमेंडमेंट किया गया था कि जो संस्थाएं गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त कर रही हैं वो भी इसके दायरे में लाई गई थी। 2009 में आरटीआई के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम को लागू कर दिया गया था और 2010 में पेनल्टीज सिस्टम लागू किया गया था कि भाई अगर कोई आरटीआई देने में देरी करता है तो 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना और मैक्सिमम 25,000 रुपये जुर्माना देना पड़ता है। 2015 में सेंट्रल और स्टेट कमीशन आरटीआई एक्ट के तहत लाए गए थे और 2019 में आरटीआई मोबाइल ऐप, आरटीआई पोर्टल और आरटीआई ऑनलाइन एप्लीकेशन की सुविधा करी गई थी। कोई भी भारतीय नागरिक rti.gov.in की वेबसाइट पर जा कर के अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल दर्ज करें और फार्म खुल जाएगा तो वो खुद का रजिस्ट्रेशन करें। खुद का रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रत्येक नागरिक जो है आरटीआई फार्म अप्लाई कर सकता है। आरटीआई फार्म अप्लाई करने के बाद पब्लिक अथॉरिटी को उसका जवाब 30 दिन के अंदर देना पड़ता है और किसी भी प्रकार की वो सूचना मांग सकता है। पब्लिक अथॉरिटी को इसका रिकॉर्ड रखना चाहिए आरटीआई का। आरटीआई के लिए
पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। अगर आरटीआई राष्ट्रीय सिक्योरिटी से संबंधित हो, नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित हो, किसी ट्रेड सीक्रेट से संबंधित हो या कॉपीराइट को तोड़ती हो तो उसको देने से मना किया जा सकता है। या इंटेलिजेंट एजेंसी भी जो है ना वो आरटीआई से एग्जेम्प्ट है, उनको भी छूट है कि उनके द्वारा भी आरटीआई मना की जा सकती, नहीं दी जा सकती। अगर हम किसी थर्ड पार्टी की सूचना दे रहे हैं आरटीआई के अंदर तो उस थर्ड पार्टी को इन्फॉर्मेशन करना जरूरी है। 18 से 20 तक जो सेक्शन है ये अपील, पेनल्टीज और कंप्लेंट इनको हैंडल करते हैं। आरटीआई के अंदर कोर्ट जो है ना कोई इंटरफेरेंस नहीं करता और इंटेलिजेंट एजेंसी जो है एग्जेम्प्ट है इससे। और भाई हु कैन फाइल आरटीआई, आरटीआई कौन फाइल कर सकता? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट आरटीआई इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडीज। और आरटीआई क्या कोर्ट में मान्य है? हाँ, आरटीआई जो है ना कोर्ट के अंदर एडमिसेबल है अगर आरटीआई डॉक्यूमेंट प्रॉपरली सर्टिफाइड हो और अटेस्टेड हो। गुड गवर्नेंस के लिए 4 पिलर्स बनाए गए हैं। नंबर 1 पार्टिसिपेशन, भागीदारी। नंबर 2 वैलिडिटी, वैधता। नंबर 3 ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। नंबर 4 अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मीन जवाबदेही। तो आरटीआई का क्या महत्व है? आरटीआई एक्ट जब से लागू हुआ है एक तो सभी नागरिक सशक्त बन गए हैं और इससे भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिली है और सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है और पब्लिक ऑफिसर जितने भी हैं वो जनता के प्रति अधिक जिम्मेवार हो गए हैं। तो आरटीआई एक्ट के बारे में इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।